हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी 2019 लेक्चर नंबर सेकंड आपका। ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पे जो वीवो का एमएलएस का 2019 का पीवाईक्यू है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ये आपका है सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में इसका सेपरेट बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जब वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है, मतलब लैक ऑफ सेल वॉल होता है। हम सब जानते हैं कौन सा भाई, क्या वो साइनोबैक्टीरिया होता है, या सी फैन होता है, या सैक्रोमाइसिस होता है, ब्लू ग्रीन अलगी होता है। बताएंगे इसमें से किसके पास जो होता है सेल वॉल अब्सेंट होता है। ध्यान रखना, वो होता है आपका सी फैन जो होता है, इसके पास सेल वॉल जो होता है कंप्लीटली अब्सेंट होता है। ठीक है भाई, किसी को कोई यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा गया है एनाप्लेसिया। बताएंगे एनाप्लेसिया क्या है। एनाप्लेसिया इज अ, बताएंगे सिंपल सा एनाप्लेसिया क्या है। ट्रांसफर ऑफ कैंसर सेल, क्या ट्रांसफर जो कैंसर सेल होता है उसको एनाप्लेसिया कहते हैं। नहीं भाई, उसको हम क्या कहते हैं उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफर होता है कैंसर सेल का। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, जो फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर होता है उसको हम क्या, उसको हम न्यूप्लेसिया कहते हैं। न्यूप्लेसिया, ठीक है भाई। और लाइसोसोमल एक्शन ओवर द सेल, भाई ये तो कोई रिलेटेड है नहीं, इसको छोड़ दो। तो फिलहाल जो है एनाप्लेसिया का मतलब है कि लॉस ऑफ सेल एडिशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो जब जो लॉस द सेल एडिशन मतलब अटैचमेंट का जो डिफरेंशिएशन करने से जो सेल होता है उसका वो खत्म हो जाए वो क्वालिटी, तो उसी को हम कहते हैं एनाप्लेसिया कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए आई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है कॉन्जेनाइटल डिजीज काउज बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर है। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है बताएंगे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कौन कौन सा होता है। सिंपल सा डिजीज का आपसे नाम पूछा है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, उसको हम क्या कहते हैं पीक्यू। एंड सिकल सेल एनीमिया, भाई ये बताओ ये किसकी वजह से था। भाई ये तो आपका जेनेटिक डिजीज है ना, ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई जो इन्वायरमेंटल की वजह से हो रहा। डाउन सिंड्रोम अगर आप बोलेंगे या ट्यूमर सिंड्रोम बोलेंगे, बताओ ये दोनों कैसा डिजीज है। भाई ये क्रोमोसोमल डिजीज है, क्रोमोसोमल डिजीज होता है। जो आपका अगर आप यहाँ पे देखेंगे हीमोफीलिया होता है या कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये भी आपका जेनेटिक डिजीज होता है। ये कैसा डिजीज है मेरे भाई, जेनेटिक डिजीज है। बाकी जो क्लिफ्ट प्लेट है या हेलिक्स जो होता है मेरे भाई, ये आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर डिजीज है। बताओ ये किसकी वजह से, जैसे ड्रग वगैरह जो है ना, ये डिजीज होता है, ये ड्रग की वजह से होता है या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से ये सारे डिजीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे 29 ऐसा पूछा है म्यूटेशन इज एन उनका जोन फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। बताएंगे म्यूटाजोन जो होता है। सिंपल से बताएंगे म्यूटाजोन क्या होता है, पहले हमें ये बता दो। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ। बताओ म्यूटाजेन, सॉरी सॉरी, अरे यार मैं तो कैंसर में चला गया था। चलो, ये म्यूटेशन है यहाँ पे, क्या सॉरी म्यूटेशन है। म्यूटेशन इन ओंकाजोन बताएंगे फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ओंकोजन में जो म्यूटाजन होता है, म्यूटेशन होता है, बताओ वो कौन से कंडीशन में होता है। लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन, क्या इसकी वजह से होता है। बताएंगे नहीं भाई, इसकी वजह से क्यों होगा। ये तो होता है, ये देखो, जब फंक्शनल म्यूटेशन जब लॉस हो जाएगा मतलब कि ट्यूमर सप्रेशन जीन की वजह से होता है। ये है ना, ये ट्यूमर देखो, ट्यूमर वगैरह कैंसर वगैरह होता है ना, उसी के हम सेल को कहते हैं ओंकोजन कहते हैं। सिंपल सा वर्ड में अगर आप ये समझे तो। क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, भाई ये जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्टेड म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा। ये तो भाई म्यूटेशन का एग्जांपल है ये, है ना, ये म्यूटेशन है ना, ये तो टाइप है उसका है। अब यहाँ पे देखो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, क्या बोलेंगे भाई, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन या गेन ऑफ, इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्या है म्यूटेशन इनका जो अंडर विच कंडीशन है, ये जो होता है भाई गेन ऑफ, क्योंकि भाई म्यूटेशन हो रहा है जब आप फंक्शनल होगा, जब गेन होगा कुछ तभी तो म्यूटेशन होगा, नहीं तो क्यों होगा भाई। और आपको पता है जब ये इसके अंदर ऑन्कोजन में जब म्यूटेशन होता है तो ये कौन सा डिजीज काउज करता है भैया, कैंसर डिजीज काउज करता है। बहुत ही खतरनाक डिजीज है। इसको हम ये अनकंडीशनल डिवीजन होता है, इसका कोई भी सॉरी अनकंट्रोल डिवीजन होता है, मतलब ये कोई कंट्रोल ये नहीं होता। ठीक है, ये अनकंट्रोल होता है।
मूवमेंट ऑफ टंग मसल्स इज कंट्रोल बाय, बताएंगे जो मूवमेंट ऑफ टंग मसल्स होता है वो यहाँ पे किसके थ्रू कंट्रोल होता है? क्या फेशियल नर्व? तो भाई यहाँ पे बात हो रही है टंग, आप फेशियल की बात कर रहे हो, फेशियल मतलब कि ये किसको कंट्रोल करेगा? जो फेस का जो मसल से होता है ना मूवमेंट होता है वो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद फिलहाल आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाइपोग्लोसिया नर्व होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में फाइनली हम पहुंच चुके हैं और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इनिशियल स्टेप पूछा है किसका? डाइजेशन ऑफ मिल्क है। किस किसके थ्रू होता है? हम सब जानते हैं भाई जो डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है वो किसकी वजह से होता है बताएंगे? आप बोलोगे सर वो रेनिन की वजह से होता है ना। रेनिन जो होता है वो मिल्क को डाइजेस्ट करता है किसमें? इन्फेंट में, जो बच्चे होते हैं उसके अंदर खासतौर पे। जो लाइपेज होता है सर बताओ ये किसको डाइजेस्ट करता है सर? ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो ट्रिप्सिन होता है ये बताओ ये किसको डाइजेस्ट करता है सर? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट डाइजेस्ट करता है। दो पेप्सिन होता है ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इन द ब्लड स्ट्रीम वुड काउज अ कोagulation एट द साइड ऑफ द इंट्रोडक्शन। सिंपल सा बताएं इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है अगर उसको ब्लड स्ट्रीम में अगर उसको हम इंट्रोड्यूस कर दें तो वो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे वो कोagulation करवा देगा। तो वो कौन सा भैया? सिंपल घुमा फिरा कर पूछा है, सिंपल है ना, डायरेक्ट ये नहीं पूछा है भाई कोagulation कौन सा इसमें कराता है ना। आप क्या बोलो सर? वो था प्रोथ्रम्बिन होता है। कौन होता है? सॉरी वो थ्रोम्बोसाइटिन। क्या बोलोगे सर? सब्सटेंस से पूछा है ना, सब्सटेंस से पूछा है यार, सॉरी सब्सटेंस से पूछा है तो हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है जो कि क्या करता है? कोagulation करवाता है। आपने पढ़ा होगा कैस्केड सिस्टम वगैरह है ना। अगर मान लेते हैं यार कहीं पे कोई इंजरी हो जाता है, कोई इंजरी हो जाता है ना, उसी से तो निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यही फिर लास्ट में क्या होता है बताएँगे? ये जब मतलब कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं कैस्केड सिस्टम बुक करते हैं, वो आपने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। मुझे बताएँगे इसमें जो हेपेरिन है उस ये आपको पता होना चाहिए। हेपेरिन है बताइए इसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है बताओ एंटीकोगुलेंट हम किसको कहते हैं? जो हेपेरिन होता है उसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 इसमें देखते हैं इसका पूछा गया है। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। एक पर्सन है जो कि बहुत दिनों से वो फास्टिंग में है। हिज यूरिन विल बी फाउंड कंटेन एब्नॉर्मल क्वांटिटीज। उसका जो यूरिन होता है उसके अंदर बताओ सबसे ज़्यादा क्या एब्नॉर्मल हो जाएगा? क्या आगे पीछे हो जाएगा बताएंगे? फास्टिंग है जब भूखा रहता है तो पता है उसके अंदर कीटोन का मात्रा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मुझे बताएंगे भाई बात हो रही है यहाँ पे यूरिन की, क्या यूरिन में कभी फैट आ सकता है? कभी नहीं फैट आएगा यार, कभी फैट आएगा ही नहीं। ठीक है। और जो ग्लूकोज बताओ किसके यूरिन में आता है भाई? जो भी इंसान डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज जिसको डायबिटीज वगैरह हो चुका होता है उसकी यूरिन में ग्लूकोज आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 34 इसमें पूछा है ए वोमेन विथ 47 क्रोमोसोम। कितना है भाई? 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम 21 इज करेक्टराइज्ड बाय। सिंपल सा क्वेश्चन है यार भाई। इसको हम क्या कंडीशन कहेंगे? इसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पर, जैसे देखो टोटल 46 क्रोमोसोम होता है लेकिन डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम और आ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई? 47 क्रोमोसोम होता है। ये जो क्रोमोसोम ऐड होता है ये 21st क्रोमोसोम में ये ऐड होता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे एक चीज और बताएंगे भाई, इसी को हम ट्राइसोमी भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ट्राइसोमी क्योंकि ट्राइसोमी कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम बताओ क्या होता है भाई? इसके अंदर जो होता है देखो इसमें एक ऐड हुआ ना, जैसे टोटल 46 क्रोमोसोम होता है लेकिन अगर एक माइनस हो जाए 45 तुम तक उसको हम फिर कहते हैं टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और जो सुपर फीमेलनेस होता है इसके अंदर ट्रिपल एक्स आता है ना। ट्रिपल एक्स मतलब जो नॉर्मली जो तो 2 एक्स होता है लेकिन इसके अंदर एक एक्स जीन यहाँ पे और आके जुड़ जाता है जिसको यहाँ पे एक्स का मतलब होता है ना मात्रा बढ़ जाता है जिसके वजह से उसको हम सुपर फीमेल कहते हैं। उसी टाइप से जो सुपर मेल होता है मुझे बताओ नॉर्मली एक्स वाई होता है लेकिन अगर एक वाई और आकर ऐड ऑन हो जाए तो उसको हम फिर सुपर मेल कहते हैं। ये सारा कंडीशन होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इस मिसमैच, बताएंगे इसमें से कौन सा इसमें से मिसमैच आपको नजर आ रहा है? क्या है भाई?
टुंड्रा फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, ये तो बिल्कुल सही है। टुंड्रा परमानेंट फॉरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी आपका जिसमें मिसमैच पूछा है भाई, वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डेटिंग द फॉसिल्स। भाई इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा डेटिंग ऑफ फॉसिल्स के लिए। फिर ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, बताएंगे इसमें से हम किसको यूज करते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये होता है आपका यूरियन लीड मेथड। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सेक बिकम हॉर्सशू। ध्यान रखना एक एक कंडीशन को। जो एम्ब्रियो सेक होता है वो किस शेप का हो जाता है, हॉर्सशू शेप का हो जाता है। फिनिकल ना मैक्रोविलाई क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं। इसको हम कौन सा कंडीशन कहते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा। इसको कहते हैं एंथ्रोट्रोपस कंडीशन कहते हैं, इसको एंथ्रोट्रोपस कंडीशन कहते हैं। इसके अंदर देखो जो सरकमट्रोपस होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है वो रोटेट हो जाता है। ओव्यूल क्या होता है, रोटेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एट्रोपस कंडीशन जो होता है, इसके अंदर जो होता है ओव्यूल जो होता है स्ट्रेट हो जाता है ना, वो स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन आपको सिंपल सा पूछा है बाकी हॉर्स शेप शब्द बताएंगे, ये तो आपको ऑलरेडी आपने याद कर रखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 इसमें आपसे पूछा गया गोल्डन राइस इज अ प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। जो गोल्डन राइस होता है वो कहता है कि भाई ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है, बताएंगे व्हेन रिलीज फॉर द कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। बताएंगे किस चीज में हेल्प करता है गोल्डन राइस। सिंपल सा है, इसके अंदर क्या होता है विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। गोल्डन राइस कभी भी आ जाए, गोल्डन राइस मतलब आपका दिमाग में आना चाहिए विटामिन ए। कभी भी देखो तो टिक लगा दो और आगे बढ़ जाओ। और ये जो होता है नॉर्मली ये किस चीज़ को हेल्प करता है भाई, जो ब्लाइंडनेस वगैरह है वो उसको होने से बचाता है। इसके अंदर जो होता है क्या पूछा जाता है बताओ, ये किससे प्रोटेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस से। और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है नॉर्मली बीटा बीटा कैरोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन। ये सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या है पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट कैन प्रोड्यूस। जो पार्थिनोकार्पिक टोमेटो होता है बताएंगे वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है। प्यारा सा एंड आसान से क्वेश्चन यार। रिमूविंग ऑफ द एंड्रोशियम, क्या है एंड्रोशियम और रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा यार, है ना। ट्रीटमेंट द प्लांट विथ लो कॉन्सिस्टेंस, हाँ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सीजन। देखो ये चीज ऑलरेडी क्वेश्चन इसी में आया था, मैंने आपको बताया था भाई ध्यान रखिएगा। जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट में मतलब थोड़ा सा कम अमाउंट मतलब क्या बना देता है वो पार्थिनोकार्पिक टोमेटो बना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आ चुके हैं फाइनल। इसमें पूछा गया है ट्राइटिकेल द फर्स्ट मैन-मेड सीरियल क्रॉप। देखो ध्यान रखिएगा फर्स्ट अमेंडमेंट से सीरियल क्रॉप कौन सा भाई, वो आपका ट्रेटिकल है। हैज बीन ऑब्टेन बाय द क्रॉसिंग वेट विद, बताऊंगा इसको वेट और किससे इसको क्या किया था, क्रॉस किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको वेट और रेस राइस इसको क्या किया गया था भाई, क्रॉस किया गया था, जिसकी वजह से एक सीरियल क्रॉप बना जिसको हम क्या कहते हैं ट्राइटिकेल कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है द एक्टिविटी ऑफ विच कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, द एक्टिविटी एट विच कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इज अल्टर्ड टू रेगुलेट द स्मूथ मसल्स। क्या है देखो किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात हो रही है। अल्टर द रेगुलेट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा प्रोटीन यूज होता है। क्या एक्टिन यूज होता है, नहीं भाई इसको हम ये देखो सबसे कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिन है ना मायोसिन, ये तो भाई आपका इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ये, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन जो होता है ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एक्टिन को स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। लेकिन आपका जो क्लोरोमियम होता है इसको हम यूज करते हैं रेगुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्लेडोमियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 42 स्मूथ मसल लेग, जो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट क्यों हो रहा है, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेटेड, अच्छा अल्टर्ड रेगुलर द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, भाई इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना यार। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, जो एक्टिन होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, मायोसिन जो होता है वो मोटर होता है और ट्रोपोमायोसिन स्ट्रक्चर। एक बार देख लीजिएगा भाई 41 को दोबारा आप, ठीक है। चलिए स्मूथ मसल जो होता है, स्मूथ मसल लेग, बताए स्मूथ मसल में क्या एब्सेंट होता है भाई, बिल्कुल हम सब जानते हैं इसमें ट्रोपोनिन, तो यहाँ पे तो ट्रोपोनिन तो होगा ही नहीं, ट्रोपोमायोसिन दे रखा है, तो स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन
होता ही नहीं है। बाकी इसके अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, मायोसिन भी प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन भी, ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रोपोनिन प्रेजेंट नहीं होता है। ट्रोपोनिन फिर किस में प्रेजेंट है भाई, ये जो होता है प्रेजेंट होता है, ये स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच, बताएंगे इसमें से कौन सा गलत है, क्या है कौन सा गलत है। तो फ्रिंग क्या होता है, एलेनेस होता है, बिल्कुल सही बात है। और अगर यहाँ पर देख रहे हैं राइजोबियम अल्फिफा, बिल्कुल सही है। एनाबीना जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम सब जानते हैं। सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप देखोगे गौर से, इसमें पूछा गया है द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या स्पिरुलिना, कोरेला एंड विटामिन सी सप्लीमेंट है एक्चुअली, बताएंगे ये सब क्या है, किसका एग्जांपल है। कोरेला हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है यार, सिंपल सा, ये सब क्या है भाई, ये सब अलगी है, ये सब क्या है, ये सब सिंपल सा है, अलगी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमोफिली जो पता होता है, एनिमोफिली जो पोलिनेटेड होता है, वो एनिमोफिली बताएंगे किससे पोलिनेट किससे होता है एनिमोफिली। क्या वो बर्ड के थ्रू होता है, जो बर्ड के थ्रू होता है पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑर्थिनोफिली कहते हैं। और बाकी जो एंट के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं मायमिकोफिली कहते हैं शायद। और जो बैट के थ्रू होता है उसका नहीं पता मेरे को फिलहाल। तो फिलहाल आपसे पूछा एनिमोफिली जो होता है भाई मेरे, वो विंडो के थ्रू होता है। वो किसके थ्रू होता है, विंडो के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, बताएंगे इसमें से आरएनए के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल भाई, चार्गफ रूल जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बहुत ही प्यारा सा, ये तो होता ही होता है, हेटेरोट्रॉपिक नाइट्रोजन बेस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस, ये सब के सब होते हैं, लेकिन चार्गफ रूल जो होता है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों सर, क्योंकि जो चार्गफ रूल है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है सर, ये डीएनए के लिए तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि जो आरएनए होता है आपको पता है ये सिंगल सेल्ड होता है ना, ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल ये होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन 47, विनेगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोलासेस विद द हेल्प ऑफ, बताएंगे विनेगर सिंपल सा किसके हेल्प से यहाँ पे बनाया जाता है भाई। ये जो होता है ये एसिटोबैक्टर एंड यीस्ट दोनों के हेल्प से बनाया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो राइजोप्स है मुझे बताएंगे ये किसका एग्जांपल है भाई, राइजोप्स एक फंगस है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, बताएंगे जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन है वो एक्टिवेटर है। ये क्या है, सिंपल सा है, ये क्या है प्लाज्मिनोजेन, ये क्या है, ये एक एंजाइम है ना, ये विटामिन तो है नहीं, ये एक एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। इसको 49 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज करेक्ट, क्या पूछा भाई इसमें से सेल साइकिल के रिगार्डिंग में इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप एक एक ऑप्शन यहाँ पे पढ़िए, ध्यान से देखिए कौन सा है। दिस सर्व टू रेगुलेट ट्रांजिशन ऑफ द सेल फ्रॉम वन फेज ऑफ द सेल टू द सेकंड, बिल्कुल भाई ऑप्शन में यही तो मुझे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट साइकिल ऑलवेज प्रोमोट द ट्रांजिशन, गलत हुआ। व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ डीएनए सिंथेसिस नॉर्मली प्रोड्यूस जुटून, नहीं भाई ये सब गलत है, ऑप्शन में यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे भाई। तो मैं देखा तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है भाई, देखो अब सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन द फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम, बताएंगे इसमें सेक्रेशन फ्रॉम विच किसके अंदर थोड़ा सा क्या है, फ्रुक्टोज है, कैल्शियम एंड सम एंजाइम है। तो आसान से क्वेश्चन, आप क्या बोलेंगे सर, कोई सिसरी ग्लैंड के अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये टोटल के टोटल क्वेश्चन समझ में आएंगे भाई। 2019 का यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा 2020 का पीवाईक्यू, और 2020 को फिर 2 पार्ट में करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, मैं हर एक वीडियो को हर एक ईयर की पीवाईक्यू 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 25 और नेक्स्ट पार्ट में 25। तो आज आपका कंप्लीट होता है 2019 का पीवाईक्यू, और कल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 2020 का पीवाईक्यू। अगर आपको यार वीडियो पर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ओके।